Namaskar. Imagine you're watching a cricket match, international cricket match, between India and Australia. And every single person who's watching the match and those playing the match know that the umpire is compromised. How would you feel as somebody who's participating in the match? This is exactly what is happening in the Indian stock market. It is therefore imperative that this matter is investigated. Retail investors, honest investors, pensioners have three questions. The first, why has Chairperson Madhavi Butch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Butch responsible? Or is Mr. Adani responsible? पूरा भारत जो है, यानी पूरे भारत की जनता यही सवाल कर रही है जो सवाल बहुजन संवाद ने किया है कि भाई सेबी की जो अध्यक्षा है माधवी बुच, उनकी गिरफ्तारी कितनी जरूरी है। लेकिन इस भारत की जनता के बीच में एक भारतीय जनता पार्टी भी है और वो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, वो अडानी को बचाने के लिए राहुल गांधी को गिरफ्तार करने का प्रयत्न कर रही है। यानी एक दो गिरफ्तारियों की जो है वो चीजें साइड बाय साइड चल रही। एक तरफ माधवी को गिरफ्तार करो, उसकी मांग है, और दूसरी तरफ राहुल को गिरफ्तार करो, इसका षड्यंत्र है। और जिस चीज का असर भारतीय राजनीति पे पड़ने वाला है, चुनावों पे पड़ने वाला है, वो इस जो टग ऑफ वार जिसको कहते हैं, रस्सी खींच, इसमें कौन कितना भारी पड़ेगा किस पर, इसका असर जो है वो डेफिनेटली भारत की जनता को ये सोचने पे मजबूर करेगा कि कौन हमारे लिए खड़ा है, कौन हमारे हितों के लिए लड़ रहा है, और कौन जो है वो मुट्ठी भर पूंजीपति लोगों के लिए लड़ रहा है, कौन उनका हित चिंतक है और कौन हमारा हित चिंतक है। ये जो पैनिक रिएक्शन इन्होंने किया है नरेंद्र मोदी जी ने, इससे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा विपक्ष को। ये इन्होंने हमें हथियार पकड़ा दिया है। बीजेपी के लोगों ने कहा कि अदानी पर आक्रमण देश पर आक्रमण है, मतलब इनके माइंड में देश अदानी है और अदानी देश है। ये मोदी जी पैनिक में आ गए कि बात निकल जाएगी, ये 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, डर गए, घबरा गए। इन्होंने पूरा सीक्वेंस शुरू कर दिया। जनता जानती है कि अदानी जी भ्रष्ट व्यक्ति है। जनता के माइंड में यह सवाल उठा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है। तो आप ये देखिए, ये जो राहुल गांधी की गिरफ्तारी का मामला है ना, ये कोई काल्पनिक चीज नहीं। हिंदुस्तान टाइम्स में कल ही एक ईडी के अफसर ने ये बताया कि हम एजेएल यानी जो नेशनल हेराल्ड का मामला है की जांच को समाप्त करने और अभियोजन शिकायत दर्ज करने की सोच रहे हैं ताकि मामले की सुनवाई हो सके और राहुल गांधी समेत सभी जुड़े लोगों को जल्द ही बुलाया जा सकता है। ये एक अफसर ईडी का कल जो है वो हिंदुस्तान, यानी ये एक तरफ हिंडनबर्ग का मामला कल 2-3 दिन से चल रहा है, उस बीच जो है वो ईडी वाले ये पिल्लू छोड़ देते। अब आप ये देखिए कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी का जो चक्कर है वो कोई पहला चक्कर नहीं है, पहली बार उनको गिरफ्तार करने का प्लान नहीं बनाया जा रहा। वो जो मामला था पिछली बार जब उन्होंने पार्लियामेंट में तकरीर की, फिर उनको जो है वो ड्रॉप किया गया, उनके ऊपर जो है वो अवमानना का केस लगा, वो सब सारा मामला अडानी से रिलेटेड था। ये सब लोग जानते हैं कि अडानी का चूंकि उन्होंने जिक्र किया था, इसलिए उनकी जो है वो पार्लियामेंट की जो सदस्यता है वो खत्म की गई और इसीलिए वो गुजरात के 2 कोर्ट्स के फैसले आए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस षड्यंत्र को नाकाम कर दिया। अब ये रिपोर्ट आने वाली है, उससे पहले 2 अगस्त को राहुल गांधी जो है वो एक ट्वीट करते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई मैंने जो बजट पे तकरीर किया था संसद में, उसकी वजह से 2 में से 1
नाराज हो गया है और मुझको अपने सोर्सेस से पता चला है कि ईडी मुझ पे छापा मारने वाली है। यानी 2 अगस्त को राहुल गांधी ये कह रहे हैं और 12 तारीख को उसकी पुष्टि ईडी का एक ऑफिसर कर रहा है। तो ये दो चीजों का जो है वो एकदम नजदीकी संबंध है। और राहुल ये कहते हैं कि भाई ईडी वाले आए, मैं चाय बिस्किट के साथ उनका इंतजार कर रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा ये 2 में से एक बोल सुनते ही लोगों का ध्यान चला गया प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की तरफ। लेकिन अब ये बात समझ में आ रही है कि ये 2 में से एक जो है वो प्रधानमंत्री और अडानी है। उनमें से, क्योंकि जब उन्होंने अपना भाषण दिया था तो उसमें उन्होंने चक्रव्यूह का जिक्र किया था। उन्होंने अपने ट्वीट में भी कहा कि मेरी चक्रव्यूह वाले भाषण पे, तो चक्रव्यूह में उन्होंने 5 आदमियों का नाम लिया था। एक मोदी, एक शाह, एक मोहन भागवत, एक अजीत डोवल, एक अडानी और एक अंबानी। 6 लोगों का नाम लिया था। तो वो जो चक्रव्यूह उन्होंने कहा था कि देश में हजारों चक्रव्यूह चल रहे हैं, जो मजदूरों के खिलाफ हैं, जो एमएसएमई के खिलाफ हैं, जो महिलाओं के खिलाफ हैं, उन हजारों चक्रव्यूह को ये 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं सर। जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं सर। चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी, अजीत डोवल जी, अंबानी और अडानी जी कंट्रोल कर रहे हैं सर। ये जो दो लोग हैं सर, ये हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिजनेस को कंट्रोल करते हैं सर। इनके पास एयरपोर्ट है, टेलीकॉम का सिस्टम है, अब पोर्ट्स हैं, अब रेलवेज में जा रहे हैं। सर इनके पास, राजस्थान वाला भी बोलो सर इनके पास हिंदुस्तान का पूरा धन का मोनोपोली है सर। प्रोसीडिंग्स का रूल नहीं मानते हैं आप, स्पीकर को चैलेंज करते हैं आप, आपको नियम मालूम नहीं है। इस सदन का सदस्य होने के नाते नियम जानना जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष को सदन का नियम के बारे में पता नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। हम लोग जो भी इस सदन का सदस्य है, नियम से चलता है। लोकसभा स्पीकर को चैलेंज करके आज सदन के नेता प्रतिपक्ष ने इस गरिमा को गिराया है, ऐसा नहीं चलता है। मंत्री जी को अडानी जी और A1 एंड A2 की रक्षा करनी है, मैं समझता हूं, नो प्रॉब्लम। वो सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर, ऊपर से ऑर्डर आया है सर, मैं समझता हूं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा सर। he is permitted to defend them sir. It is a democracy sir, he can defend them। यानी अडानी का जिक्र जो है वो पार्लियामेंट में आया, और जैसा कि हम हमेशा जानते हैं कि अडानी का नाम आते ही पूरी पार्लियामेंट खड़ी हो जाती है, सारे भाजपा के लोग खड़े हो जाते हैं। आप मोदी जी को कुछ बोल दीजिए तो इतना दुख नहीं होता इनको, जितना दुख जो है वो अडानी के लिए होता है। कि आज जो ट्वीट आया है राहुल गांधी का, वो यही है
दो चीजें मैं 1 मिनट में कहना चाहता हूं, उससे ये चीजें रिलेट हो जाएंगी। राहुल गांधी ने जो कहा था वो ये है कि एक भय का माहौल पैदा करके कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, यानी आम लोगों को डराया जाता है और जो मोनोपोली है उनका फायदा किया जाता है। तो ये जो डराने वाली बात है, ये आम लोगों के साथ साथ विपक्ष को भी डराने की बात है। लेकिन ये सारे डरावे के बावजूद कि ये कहा जा रहा है कि आज उनको गिरफ्तार किया जाएगा, राहुल गांधी का जो ताजा ट्वीट है उसमें उन्होंने कहा कि हम जो है ये माधवी बुच के बारे में जो जीपीसी की गठन का मामला है उसको लेकर के जनता में जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि हम इसके लिए जो है वो मैं अभी जल्दी ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ। तो इनके इस बयान से ये लगता है कि जो मौका विपक्ष को मिला है हिंडनबर्ग के जरिए से इस सरकार को घेरने का, इसकी पूरी मंसूबाबंदी जो है वो इंडिया गठबंधन और कांग्रेस ने कर ली है। अभी आप 2 दिन से जो वीडियोस देख रहे हैं जो कांग्रेस की तरफ से आ रही है, सुप्रिया श्रीनेत की वीडियो आई है और जो समाजवादी पार्टी और दूसरे नेताओं की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं, उससे ये बात साफ दिखाई दे रही है कि विपक्ष जो है वो इस मामले को बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो जी। जनता में ले जाने का प्लान बना रहा है। और एक आखिरी बात ये भी कहना चाहता हूँ कि ये सरकार जो है वो आसानी से जेपीसी नहीं बनाएगी, लेकिन मुश्किल से बनाएगी, इसलिए कि 4 चीज़ों में ये सरकार इस बजट सेशन में झुकी है। अब देखिए औकाफ के मामले को इन्होंने ठंडे बस्ते में किया, फिर वो जो प्रॉपर्टी का मामला था उसमें भी ये लोग पीछे गए, इंश्योरेंस का टैक्स था उसको भी इन्होंने वापस लिया और ये जो मीडिया वाला था उसको भी इन्होंने घटाया। तो ये लोग जो है वो अब मतलब ढलान पे हैं। इनको जब धक्का दिया जी, जाता जी। है तो ये नीचे जाते हैं। तो विपक्ष जो है अब इनको और धकेलेगा इस मामले में नीचे और जेपीसी तो बनेगी बनेगी, इसकी मेरे को पूरी जी। अपेक्षा है। अडानी महाघोटाले की जांच सेबी को दी गई। अब खबर है कि सेबी के चीफ माधवी बुच भी अडानी महाघोटाले में शामिल है। मतलब घोटाले की जांच करने वाला ही घोटाले में शामिल है ना कमाल की बात। साफ है नरेंद्र मोदी ने जांच के नाम पर अपने परम मित्र को बचाने की साजिश रची है। इस महाघोटाले की सही जांच सिर्फ जेपीसी से ही हो सकती है, लेकिन मोदी सरकार जेपीसी बनाने को तैयार नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी कब तक अडानी को बचा पाएंगे? एक ना एक दिन तो पकड़े जाएंगे।